हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सचिन नर्सिंग XYZ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट कब से होने वाली है और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सब कुछ हम इस वीडियो में आप सभी के साथ में बात करने वाले हैं, तो आपको बिना वीडियो को स्किप किए आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी, रजिस्ट्रेशन कब से होगा? तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है? तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन हमारा होने वाला है 2 तारीख से। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, तो 2/6/2025 ये बात कर रहा हूँ फर्स्ट काउंसलिंग की। फर्स्ट काउंसलिंग की बात की है मैंने। रजिस्ट्रेशन कब से होगा? 2 तारीख से होगा और कब तक होगा? 9 तारीख तक होगा। 9/6/2025 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात हो रही है। यहाँ पे 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा, 9 तारीख तक होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 2 तारीख से 9 तारीख तक होगी। डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे रजिस्ट्रेशन में? तो रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, बेसिक से डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोई अभी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। अभी रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th 12th मार्कशीट। इसके बाद अगर हम बात करें तो आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th 12th मार्कशीट हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट आपको इन बेसिक सी डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो हम प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी बात हुई है अभी तक, वो हुई कि रजिस्ट्रेशन होने वाला है 2 तारीख से 9 तारीख तक, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे? तो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। ऐसे बेसिक से डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों के पास में होते हैं। वही डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों के पास रहते हैं और वही लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद काउंसलिंग की बात करेंगे तो काउंसलिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले हैं उस पर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो उसकी वीडियो जो है वो मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले तो हमने इतनी बात कर ली है, अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में तो हम इस बोर्ड पर बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम देखते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है। चलिए चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो हम आपको एक जो डॉक्यूमेंट है उस पे सब कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह है उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हम यहाँ पे देखेंगे अभी जो आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है। तो 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 9 तारीख तक एंड है रजिस्ट्रेशन का। 11:59 PM तक हम यहाँ तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके बाद अगर सीट अलॉट होगी तो वो 13 तारीख को होगी कि आपको इस कॉलेज में आपको ये सीट मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीट अलोकेशन रिपोर्टिंग, आपको एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा? तो 14 तारीख से जैसे ही सीट अलोकेशन का आपके पास मैसेज आएगा, आप उसके बाद 14 तारीख से अगले दिन ही आपको क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट को पूरा, आपको काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट जो भी हैं उसको आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर एंड ऑफ एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो 19 तारीख तक होगा, 6 बजे तक होगा। तो आपको सबसे पहले तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद हमने क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही हमें क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी।
इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड राउंड काउंसलिंग की, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी 23 तारीख से स्टार्ट। इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कब से होगा? 23 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 23 तारीख के बाद 30 तारीख तक होगा क्या? लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। 11:59 PM तक लास्ट डेट है सेकंड राउंड काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस के रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद अगर हम बात करें अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलोकेशन, तो वो 3 तारीख को होगा। 30 के बाद 3 तारीख को होगा। और हम बात करें इसके बाद एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी वो कब से होगी? वो स्टार्ट होने वाली है 4 तारीख से। 4 तारीख से 9 तारीख तक लास्ट डेट है एडमिशन प्रोसेस की कॉलेज में। इसके बाद अगर हम बात करें मॉप अप राउंड, लास्ट में जो स्टूडेंट बचते हैं उसकी क्या होगी? मॉप अप राउंड होगा। जो स्टूडेंट के नंबर कम है तो उनका मॉप अप राउंड में एडमिशन हो जाता है। डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉप अप राउंड। अब आपको मॉप अप राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है? 12 तारीख से स्टार्ट होगा। 12/7/2025 रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन 12 तारीख को स्टार्ट होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन की, तो 17 तारीख को मॉप अप राउंड का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो एंड होगा। 12 तारीख से 17 तारीख तक 6 बजे क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा मॉप अप राउंड का। इसके बाद अगर हम बात करें सीट मैट्रिक काउंसलिंग चॉइस फिलिंग अगर होगी तो वो कब होगी? 19 तारीख को होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, तो 25 तारीख तक होगा। कब तक? 25 तारीख। इसके बाद अगर हम बात करें कि अनाउंसमेंट ऑफ सीट की अनाउंसमेंट कब किया जाएगा? 28 तारीख को किया जाएगा। 28 तारीख से प्रोसेस स्टार्ट होगी एडमिशन प्रोसेस की। 28 तारीख से 2 तारीख तक 6 बजे तक। तो आपको यहाँ तक एडमिशन प्रोसेस मॉप अप राउंड तक की समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगर अब बात करें, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उस पे हम बात करेंगे। और सब आप जो देख सकते हैं वो आप पढ़ पढ़ भी लेना, बाद में पढ़ लेना। और यहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट राउंड की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? सबको पता है कि जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं काउंसलिंग के लिए वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाला है, तो जो वेबसाइट यहाँ पे दिख रही होगी www.avvmup.edu.in, इस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग थ्रू देयर एग्जिटिंग लॉगिन। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है, अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दूसरा स्टेप जो रहने वाला है, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल प्राइमरी इंफॉर्मेशन लाइक कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड एड्रेस जो भी है वो ऑटोमेटिकली फिल रहेगा पहले से, तो उसको आपको सबमिट करना है। इसके बाद अगर आप बात करें थर्ड स्टेप की, तो कैंडिडेट हु हैड मार्क अपीयरिंग 10th और 12th मार्कशीट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस हैव टू अपडेट द 10th 12th मार्क्स। आपको 10th और 12th के मार्क्स हैं जो अपडेट करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कैंडिडेट बिल अपलोड करना है मार्कशीट को। अपलोड करने के बाद पांचवा स्टेप रहेगा, कैंडिडेट बिल हैव अपडेट देयर डोमिसाइल स्टेटस उत्तर प्रदेश स्टेट, यस और नो करना है। इसके बाद अगर हम बात करें छठवां स्टेप क्या रहने वाला है? छठवां स्टेप रहने वाला है कि जेंडर कैंडिडेट जेंडर इंफॉर्मेशन के ऊपर बात की गई हुई, तो ब्रोंग दिस इन द फॉर्मेट। अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जेंडर जो है वो चेंज हो गया होगा, अगर गलती से दूसरा मेल फीमेल कुछ भी हो, अगर चेंज हो गया तो उसको अभी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सातवां स्टेप की बात करें, तो कैंडिडेट कैन अपडेट हिज हर कैटेगरी प्रेजेंट कैटेगरी टू यू आर ओनली एंड सब कैटेगरी टू कैटेगरी ओनली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंडिडेट अपडेट कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। और जो बात है इम्पोर्टेंट बात है वो है
कि 500 यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट 500 रुपये कैंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है, जो नॉन रिफंडेबल होगी, रिफंड नहीं की जाएगी। और 5,000 रुपया है जो वो काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस लगेगी, जो कुछ समय बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये 5,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, 500 रुपये नहीं मिलेंगे, ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। आपको 5500 रुपये रजिस्ट्रेशन करते टाइम कटेंगे, 5500 रुपया। इसके बाद हम बात करें, जो हमने बूथ फीस विल बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू द सिंगल पेमेंट ऑफ आइन। तो सब आपको सिंगल पेमेंट करना पड़ेगा 5500 रुपये का, जिसमें से 500 रुपया नॉन रिफंडेबल होगा और 5,000 रुपया आपको मिल जाएगा बाद में। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप पढ़ लेना जो भी है, जितना इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी गई है। और इसके बाद अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैं बात करूं तो सारे जो भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। थैंक यू, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें।